जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बिष्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज आशा करता हूं आप लोगों की सीडीएस के एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी गाइज। ठीक है, आप मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइज आप होली का वेट ना करें कि होली के बाद हम तैयारी करेंगे गाइज। ठीक है, तो लगभग लगभग आप मान लें कि गाइज 1 मंथ ही है आपके पास। ठीक है, और कुछ दिन गाइज। ठीक है, तो इस टाइम पे ज्यादा आपने क्या करना है गाइज, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसको रिविजन करना है। आपने पेपर को एनालाइज करें गाइस। ठीक है, और देखें कि किन जगह से ज्यादा चीजें पूछी जा रही हैं गाइस। ठीक है, फिर मैं बता दूं गाइस, सीडीएस की जान होती है गाइस इंग्लिश। गाइस इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म करें, मेहनत करें, वोकैबुलरी प्रैक्टिस सेट कर रखें। ठीक है ना, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रखें गाइस। ठीक है, तो गाइज आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, मैं एरिया सीडीएस के अप्रैल में जो क्वेश्चंस आए हुए थे एरिया चैप्टर से, इससे पहले मैं बता दूं गाइस, एरिया और वॉल्यूम से यानी 2D और 3D से गाइस कम से कम आपके जो क्वेश्चंस आते हैं गाइस 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं गाइस। ठीक है, तो चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो, चाहे आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लिए हो गाइस, सभी के लिए इजी रहता है गाइस। ठीक है, अगर टफ आएगा तो सभी के लिए टफ होगा गाइस। ठीक है ना, तो लेकिन जो ये अप्रैल में जो पेपर हुआ था तो इसमें एरिया के से ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस आए थे, वो सारे के सारे इजी और डुएबल थे गाइस। ठीक है ना, तो गाइस जो ये सीडीएस का एग्जाम है गाइस, ये प्लानिंग भी अच्छी मांगता है, स्ट्रेटेजी भी अच्छी मांगता है, प्रैक्टिस भी अच्छी मांगता है गाइस। ठीक है, तो अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली आप इस एग्जाम को आप क्वालिफाई भी कर दोगे गाइस। ठीक है, तो अभी काफी टाइम है गाइस, आप मेहनत करें, कॉन्फिडेंस रखें अपने आप में। ठीक है, तो बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस में बढ़ते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज 150 डिग्री। व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? तो भाई हमें ये बोल रहा है कि ये पैरेललोग्राम है गाइस। ठीक है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है, तो जो एडजेसेंट साइड है यानी जो उसकी अगल बगल की साइड है, तो ये 8 आप ले लें और ये 10 सेंटीमीटर ले लें। ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, और इनके बीच में जो एंगल आपको दिया गया है वो दिया गया है कितना, 150 डिग्री। ये जो सीडीएस की जो आर.एस. अग्रवाल है गाइस बुक, उसी का ही एक क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, तो वैल्यू चेंज है गाइस। तो यहाँ पे एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गाइस। ठीक है ना, तो ये आता है गाइस मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडजेसेंट साइड 8 इंटू 10 इंटू साइन थीटा गाइस। अब साइन थीटा कितना दिया हुआ है, 8 इंटू 10 इंटू साइन 150 डिग्री दिया है, और साइन 150 को मैं कैसे लिखता हूं, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये लिखा जाता है गाइस। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा होता है गाइस। तो 8 इंटू 10 इंटू तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है गाइस, ठीक है ना, 10 इंटू 1/2 होता है। 2 कितने जा, 2 5 जा 10, 8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं गाइस, कुछ ज्यादा आप लोगों को टाइम भी नहीं लगा होगा इसको सॉल्व करने के लिए गाइस। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है गाइस, ये सीधा आप इसको कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो कोई सीडीएस का गाइस बच्चों ने इतना ज्यादा हवा बना रखा है कि पता नहीं ये टफ है, ये चीजें कुछ ज्यादा नहीं है गाइस। अगर आपको राइट गाइडेंस है और राइट आप लोगों का मोटिवेशन लेवल है तो आप सारे क्वेश्चन आप इसमें आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज पाई, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। और ये पाई की फॉर्म में पूछ लिखा है, या आप कह लें कि रेडियन की फॉर्म में पूछ रखा है गाइस। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक सर्कल है, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल, रेडियस हमारे पास कितना है साहब, रेडियस हमारे पास 4 है, और इस ये आर्क जो दिया है ये इसकी वैल्यू दे दी पाई। ठीक है ना, लेंथ ऑफ द आर्क यानी ये वाला है, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है भैया, पाई दे रखी है। ठीक है, व्हाट इज हमें ये निकालना है कि भैया ये कितने का, थीटा कितने का बना रहा है गाइस। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है गाइस। तो पहले आप इसमें से निकाल लें एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का गाइस फॉर्मूला होता है हाफ ये लेंथ ऑफ आर्क इनटू आर। तो ये हाफ इनटू लेंथ ऑफ आर्क किसमें दे रखा है, पाई की फॉर्म में, और आर कितना दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा भैया कितना, 2 पाई। अब मुझे क्योंकि थीटा की वैल्यू निकालनी है तो एरिया आपका एक और होता है
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये भी एरिया होता है और किसके बराबर हो जाएगा, इस एरिया के 2 पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ आगे सॉल्व कर देता हूँ गाइस। पाई आर स्क्वायर रेडियस हमें दिया है 4 इंटू 4 इंटू थीटा बाय 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई गाइस, ये से ये गया गाइस। ठीक है ना, 2 2 जा 4, 4 कितने जा 9 जा 36 और ये 45 डिग्री, यानी थीटा आपका कितना आ गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 गाइस। ठीक है ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ डिग्री गाइस, ये होती है 180 डिग्री होती है। तो यानी ये आपका आ जाएगा गाइस कितना, देयरफॉर पाई बाय 4 विल बी योर आंसर। आई होप अगर आपने ये टॉपिक किया है तो आपको पता है कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है गाइस। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, ABC is a triangle right angle at B. The perimeter of the triangle is 24 centimeter and the difference between the sum of the perpendicular sides and the hypotenuse is 4. तो गाइज ये एक स्टेटमेंट था, इसमें दिया हुआ था गाइज। ठीक है, और इसका ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब यार ये क्या बोल रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, और राइट एंगल कहां बन रहा है भैया, बी पे। ये आपका ए बी और ये क्या हो गया भाई, सी हो गया। पेरीमीटर इसका ट्राइंगल का, हमें राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया है। अगर मान लो ये मैं परपेंडिकुलर मान रहा हूं, ये मैं अपना बेस मान रहा हूं। ठीक है ना, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज बोल रहा हूं, तो P प्लस B प्लस H आपको कितना दे दिया, 24 दे दिया। एंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स एंड द हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर साइड्स ये होगी, इनका जो सम है यानी P प्लस B माइनस H, ये आपको दे दिया गाइस कितना, 4 दे दिया। ठीक है ना, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब अगर आप यार तैयारी कर रहे हो तो अगर ये 24 दिया है, आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट से याद आ जाएगा। कौन सा याद आ जाएगा, 6 8 10, 6 8 10 कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 3 4 5 6 8 10 5 12 30 7 24 25 8 15 17, ये आपको रटे हुए होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आप इनको अगर ऐड करेंगे तो 24 आएगा भाई। तो यानी आपको ये पता लग गया, जो लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेन्यूज ये आपका 10 होगा, आप परपेंडिकुलर आप 6 मान ले या 8 मान ले, ये आपके ऊपर डिपेंड है, या मैंने 8 मान लिया। अब भैया एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना हो गया 8, हाइट क्या होगी भैया 6, 2 कितने जा 4 जा 6 और 6 4 जा कितना 24, 24 क्या आ जाएगा भैया, सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन बी। तो देखो गाइस ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था, चुटकियों में आपसे कर सकते थे। ठीक है, अब इसी के बेस में बोला गया अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है वही वाला जिसमें हमने साइडें हमने निकाल ली पाइथागोरस ट्रिपलेट से 6 8 10, क्योंकि आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, अब ये बोल रहा है कि यार इसके अंदर एक ट्राइंगल सॉरी एक सर्कल इंस्क्राइब कर दिया, ये सर्कल इंस्क्राइब कर दिया। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा ये हमें निकालना है। भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इसको फॉर्मूला आपको रटा हुआ होगा, रेडियस होता है गाइस यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2। देखो भैया परपेंडिकुलर 6 प्लस 8 माइनस 10 बाय 2, 6 और 8 कितना होता है 14, यानी 4 बाय 2 कितना आ जाएगा भैया 2 सेंटीमीटर। सी विल बी द आंसर गाइस। तो गाइस कोई ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं दिया गया था 2025 के अप्रैल के मैथमेटिक्स के, मैं एरिया की बात कर रहा हूं गाइस। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं 5वें क्वेश्चन में गाइस। ठीक है, अगेन बड़ा इजी क्वेश्चन है गाइस। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये बोल रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है लाइक दिस, यानी इसके अंदर। ठीक है ना, द रेडियस ऑफ द सर्कल, और इस सर्कल का हमें रेडियस दे रखा है भैया 2 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो भाई ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा गाइस, तीनों साइड्स बराबर होती हैं आप लोगों को पता है। और अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर अगर आपका सर्कल इंस्क्राइब है तो ये जो साइड होती है आपकी क्या 2 √3 आर, ये आपकी साइड आती है किसकी, इक्विलैटरल ट्रायंगल की। ठीक है, तो 2 √3 आर कितना है भैया, रेडियस कितना है भैया आपने का
2 दिया हुआ है, तो ये a हो गया 4√3। हमें साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल पता लग गई। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, a स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू, ठीक है ना। तो √3 है, 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 3 आ जाएगा। ये से ये कट जाएगा, 3 4 जा 12, 12√3 किसमें है भैया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखो अगेन इजी क्वेश्चन है गाइस, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस, और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि एरिया के आपके इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए थे और सारे के सारे डुएबल थे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। एन आर्क ऑफ ए बी ऑफ ए सर्कल सबटेंड एन एंगल एक्स रेडियन, बोल रहा है कि ये एक सर्कल है और यहां से जो ये आर्क है, ये जो एक्स रेडियन में पूछ रहा है, डिग्री में नहीं दिया हुआ है ये, ठीक है ना। तो हमें करना कुछ नहीं है भैया, इजी है ये भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट द सेंटर ओ, ये हमें सेंटर दे दिया ओ। इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर AOB इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क AB, लेंथ ऑफ द आर्क AB, आर्क क्या होगा भैया, ये आर्क होगा, इसकी लेंथ क्या मानी जाती है, L हमने मान लिया। अब ये क्या बोल रहा है, जो एरिया ऑफ सेक्टर है, जो एरिया ऑफ सेक्टर है साहब, वो क्या है, वो क्या है, AOB, जो ये मान लो ये A है, ये B, ये AB या AOB, इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क, ये आर्क की जो लंबाई है, लेंथ, इसका स्क्वायर का आधा है। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, दो इसके फॉर्मूले होते हैं, थीटा में आता है, एक जब हमें थीटा नहीं दिया होता है, तो जब थीटा नहीं दिया होता है हाफ लेंथ ऑफ आर्क इंटू आर भी होता है गाइस। तो ये L, ये स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 चले जाएगा, ये से ये चले जाएगा, ठीक है ना। R इक्वल टू L, ठीक है। जब भी R इक्वल टू L होगा, यानी जो ये रेडियस है ऑफ द सर्कल और लेंथ ऑफ द आर्क, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो जो रेडियन आएगा गाइस, जो हमारा रेडियन आएगा गाइस, रेडियन आएगा वो हमेशा आता है 1 आता है गाइस, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा ऑप्शन आपका सी गाइस, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है ना। किन्हीं ईयर्स, किसी ईयर्स में टिपिकल क्वेश्चंस भी आए हैं, लेकिन कोई दूसरा सेक्शन आपका इजी आया होता है गाइस, ठीक है ना। तो आप प्लानिंग के साथ आप करें, डेफिनेटली आप CDS के एग्जाम में मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।